छोटी छोटी बातों पर इंगित करना चाहूंगा। बूंदी की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जिसको पेंशन मिल रही है महज 1500 रुपए, वो 2014 में जब हुई थी सेवानिवृत्त हुई थी तो उसको 30,000 रुपए तनख्वाह थी, लेकिन 1,500 रुपए अभी पेंशन मिल रही है। दूसरी शिक्षिका और हैं, उनको 39,000 रुपए वेतन था, जिस दिन वो रिटायर हुए 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे तो उसकी दवाई भी नहीं आती। इसलिए सरकार को फौरन पुरानी पेंशन शुरू करनी चाहिए। अगर बाधा होती तो बंगाल की सरकार कैसे लागू कर। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा विभाग और दूसरे कई विभागों में खाली पद पड़े हैं। इसलिए जिला प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए सारे पदों को भरा जाए ताकि जिले का प्रशासन एकदम दुरुस्ती के साथ काम करे। और आने वाले दिनों में अभी जिन इलाकों में बरसात नहीं हुई, चने की फसल खराब होने की स्थिति में, वहां फौरन 7D की गिरदावरी करवाई जाए ताकि मुआवजा किसानों को मिल सके। सभापति महोदय, हमारी मांग में आज ये मांग भी रहेगी कि हमारे यहाँ पेंशन की बात चली है, जो जिसके घर में बेटा बेटी कोई नौकरी लग गया, जिसका कोई परिजन नौकरी में है, उसको पेंशन नहीं दी जाती, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारा मानना ऐसा है कि आजकल के इस आर्थिक युग में बेटे जो अलग हो जाते हैं, वो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने की वजह से वो बुजुर्ग बहुत परेशान है। जो बेटा नौकर है, अक्सर बुजुर्ग उसके सिर में सांझे में नहीं है, बुजुर्ग है वो खेती करने वाले या दूसरे काम करने वाले के सांझे में। इसलिए सरकार इस बात पर गौर करे कि अगर बेटा सिर में नहीं है, पटवारी से रिपोर्ट ले ले, तो उस बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में पेंशन देने का सरकार काम करेगी। सभापति महोदय, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, एक बंगाल को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है। राजस्थान में भी लागू है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस पेंशन स्कीम को शुरू किया था। ये कर्मचारी के लिए घातक है। 10% इसे डीए कटता है कर्मचारी का और 10% कटता है सरकार का। वो पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनियों में, वो कंपनियां मालामाल हो रही हैं और कर्मचारियों को पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी शासन से मांग है कि वापस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक दो छोटी छोटी बातों पर इंगित करना चाहूंगा। बूंदी की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जिसको पेंशन मिल रही है महज 1500 रुपए, वो 2014 में जब हुई थी सेवानिवृत्त हुई थी तो उसको 30,000 रुपए तनख्वाह थी, लेकिन 1,500 रुपए अभी पेंशन मिल रही है। दूसरी शिक्षिका और हैं, उनको 39,000 रुपए वेतन था, जिस दिन वो रिटायर हुए 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे तो उसकी दवाई भी नहीं आती। इसलिए सरकार को फौरन, राजस्थान की सरकार को तो फौरन पुरानी पेंशन शुरू करनी चाहिए। अगर बाधा होती तो बंगाल की सरकार कैसे लागू कर पाती। सभापति महोदय, मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि जिले का प्रशासन और जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सरकार दुरुस्त करेगी और जनता को सरकार की सारी सामाजिक योजनाओं का, सरकार के न्याय प्रशासन का जीरो टॉलरेंस की बात जो मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, उन सबको